मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है उसका चुनाव, उसकी योग्यता और उसके कार्य क्षेत्र, इसके अलावा उसकी सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक तो नॉलेज वाइज और दूसरा जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th-12th में है, पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राज्यपाल, इंग्लिश में इसको गवर्नर बोलते हैं। तो जो राज्यपाल का जो चुनाव होता है, तो इसका जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है सिंपल सा होता है, क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है। क्या याद करना है आपको, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को चुनता है। और राज्यपाल किस चीज से संबंधित होता है, एक राज्य से संबंधित होता है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो देश है कई सारे राज्यों में डिवाइड है और हर एक राज्य में एक एक राज्यपाल होते हैं एज इट इज। ठीक है, एज इट इज हर एक राज्यपाल को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। तो देखिए क्या लिखा है, राज्यपाल का पद राज्य में होता है और वो नाम मात्र का होता है। उसकी वास्तविक जो शक्ति होती है वो कौन करता है, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज ये हमारा देश है, ठीक है, इस देश में अगर देश के लेवल पे अगर बात करें तो केंद्र सरकार काम करती है। कौन सी, केंद्र सरकार। और राज्य के स्तर पे बात करें, जैसे सपोज ये कई सारे राज्यों में डिवाइड है, और राज्य के स्तर पे अगर बात करें तो राज्य में राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार काम करती है। दो चीज समझ में आया, एक केंद्र सरकार तो दूसरा राज्य सरकार। केंद्र में अगर बात करें तो पीएम हो गए, इसके अलावा राष्ट्रपति, ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए। यानी कि एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सबसे ऊपर अगर मैं बोलूं तो राष्ट्रपति होता है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है और फिर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एज इट इज राज्यों को भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है, जहां पे किस किस को रखा गया है, एक रखा गया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है उप राज्यपाल। चीज समझ में आ रही है। मैंने बताया केंद्र स्तर पर 3 होती हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए और इसके अलावा उपराष्ट्रपति, इसके अलावा पीएम हो गए। और एज इट इज राज्यों में भी कैसे डिवाइड होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल। चीजें समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज रिलेट करके पढ़ना है, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यपाल होता है। अच्छा, राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पे होता है और जो राज्यपाल होता है राज्य के स्तर पे होता है। जैसे प्रधानमंत्री जो होता है देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे मुख्यमंत्री एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उपराष्ट्रपति जो होता है एक देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही उपराज्यपाल जो होता है एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और बहुत ईजी वे में याद कर सकते हो। ठीक है, 3 चीज मैंने केंद्र स्तर पे बता दिया, 3 चीज मैंने राज्य स्तर पे बता दिया। इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति होता है ये किस चीज का चुनाव करता है, राज्यपाल का चुनाव करता है। इतना चीज समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो एज है ना कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद करो, हमने एक चीज का और बात किया था एक वीडियो में, जहां पे मैंने लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया था, वहां पे मैंने राष्ट्रपति का भी जिक्र किया था। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की बात करें तो एज लिमिट क्या होती है, लोकसभा में अगर सदस्य बनना है तो 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में बनना है तो 30 होना चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और एज इट इज राज्यपाल भी बनना है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। वह सरकार के किसी भी पद पर आसीन, मतलब वह सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना, मतलब यानी कि उसका कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उसको मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जैसे सरकारी नौकरी हो गई या फिर कुछ और हो गया, मतलब किसी और पोस्ट पे है और वो किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है
पहले उसको छोड़ना पड़ेगा जो पहले वाला पोस्ट है, उसके बाद ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर ये सपोज सांसद है तो सांसद के पद को छोड़ना पड़ेगा और फिर क्या अप्लाई इसके लिए करना पड़ेगा, राज्यपाल के लिए करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका अर्थ यही होता है कि वह सरकार के किसी भी पद लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। आगे, उस पर कभी भी देशद्रोह होने का आरोप ना लगाओ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कभी भी उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप ना लगा हो, ना पागल हो, ना दिवालिया हो, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो ये जो कंडीशन है ये इस चीज़ को फुलफिल करता हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, राष्ट्रपति के नज़र में वो जानकार हो तभी तो राष्ट्रपति उसको चुनेगा। तो ये सारी कंडीशन इसको फॉलो होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसकी नियुक्ति हो जाती है। चीज़ समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं वेतन। वेतन देखिए 3,50,000 रुपये है। 3,50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 3,50,000 रुपये प्रति महीने, हर एक माह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एवरी मंथ उसको कितना मिलता है, 3,50,000 रुपये मिलता है। अगर 3,50,000 की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है वो मिलती है राष्ट्रपति को, उसके बाद मिलती है उपराष्ट्रपति को, उसके बाद जो सैलरी जो मिलती है वो मिलती है राज्यपाल को, यानी कि गवर्नर को मिलती है। इतनी सैलरी तो पीएम की भी नहीं होती है जितनी की सैलरी राज्यपाल की होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। राज्यपाल की सैलरी 3,50,000 रुपये। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा, मतलब ये डाउट होगा कि राष्ट्रपति की कितनी सैलरी है। तो राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है 5 लाख रुपीज़ होती है, और उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है 4 लाख होती है। इसके अलावा अगर राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो 3,50,000 रुपये होती है। ठीक है, आई बात समझ में। राष्ट्रपति बता दिया, उपराष्ट्रपति बता दिया और राज्यपाल बता दिया। ठीक है, बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो कैसे लग रही है लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला ये सबसे ज्यादा वेतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इनका कार्य बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें कार्य ही है, तो इस वजह से कार्य हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो राज्यपाल को असीम शक्तियां प्राप्त है, मतलब कई सारी शक्तियां प्राप्त है, जिसका विवरण निम्नलिखित में दिया जा रहा है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जैसे राष्ट्रपति एक देश के लिए होता है लेकिन वो नाम मात्र का होता है, असली काम कौन करता है, पीएम करता है यानी कि प्रधानमंत्री करता है। वैसे देश के लिए, वैसे ही राज्य के लिए जो राज्यपाल होता है वो भी नाम मात्र का होता है, असली जो काम धाम जो करते हैं वो कौन करते हैं, अपने ये मुख्यमंत्री वगैरह करते हैं। आई बात समझ में। लेकिन रजामंदी किसकी होनी चाहिए, राज्यपाल की। ठीक है, ऐसे ही देश के स्तर पर रजामंदी किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की होनी चाहिए, उन्हीं की सलाह पे सारा चीज होता है। ठीक है, अब देखिए इनको कई प्रकार की शक्तियां मिली है। पहली है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति यानी कि एक तरीके से बोल लो कि किन किन को चुन सकता है, किन किन को नहीं चुन सकता, इन सब चीजों से रिलेटेड है। राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और इसके अलावा इनके जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी भी नियुक्ति करेगा, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वह लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जैसे देखते हो यूपीएससी वगैरह का जो तैयारी वगैरह करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ का चुनाव हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, इसके अलावा उच्च न्यायालय हो गया, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य न्यायाधीश हो गया, इन सभी का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, यानी कि लोक सेवा आयोग जो आते हैं ये भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के ही अंडर में आते हैं। आगे अगर बात करें विधायी शक्ति, विधायी का मतलब होता है एक तरीके से कानूनी शक्ति। कानूनी शक्ति क्या होता है, तो राज्यपाल राज्य की विधायी शक्ति का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब होता है एक प्रकार का अंग है और उसे कुछ निश्चित विधायी शक्तियां दी गई हैं। अब क्या क्या शक्तियां दी गई, जैसे उसे राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने का अधिकार है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, संसद, और संसद आपको पता है दो चीज होता है, क्या होता है, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है, दोनों चीज। ऐसे ही एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है दो चीज, जैसे लोकसभा राज्यसभा संसद के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है विधानसभा प्लस में विधान परिषद। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो विधानसभा है वो हर एक राज्यों में मिल सकता है, ठीक है, हर एक राज्य में होता है,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो विधान परिषद है वो हर एक राज्य में हो। विधानसभा हर एक राज्य में होगा, लेकिन जो विधान परिषद है ना वो हर एक राज्य में जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, ये क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे 7 राज्य हैं जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों है, लेकिन विधानसभा है वो हर एक राज्य में मिलेगा और विधान परिषद कुछ ही राज्यों में मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीजन क्या है कि ऐसे राज्य जो थोड़े बड़े होते हैं उनका कार्यभार थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं। और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो विधानसभा के लेवल पे ही अपना काम कर सकते हैं, इस वजह से विधान परिषद की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी वजह से जैसे संसद के पार्ट हो गए, ऐसे ये दोनों होते हैं, ये विधानमंडल के पार्ट होते हैं। आई बात समझ में। तो ये देखिए लिखा है कि उसे राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, यानी कि ये जो विधानसभा है ना इसकी सत्र बुलाने यानी कि बैठक बुलाने और उसे स्थगित करने का भी अधिकार है। स्थगित करना मतलब एक तरीके से खत्म करना या रोक देना, इन सब चीज का करने का अधिकार है। उसे विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य के नामांकित करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें देखो एंग्लो इंडियन जो होता है, जैसे हमने बात किया था लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545 सदस्य होते हैं और 545 सदस्य में 543 में यानी कि 543 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष विधि से चुन के आते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। उनका चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एज इट इज जो राज्यपाल होता है, ऐसे ही विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका चुनाव होता है। आई बात समझ में। उनका चुनाव करने का अधिकार किसका है, राज्यपाल का वो है अधिकार है चुनाव करने का। आगे, इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयक तभी कानून बन सकता है जब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति हो। जैसे आपने देखा होगा कानून कब बनता है, जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन कर देता है तब कानून बनता है। ऐसे ही राज्य के लेवल पे कानून कब बनेगा, जब उस पे जो राज्यपाल है अपनी स्वीकृति दे देगा तब जाके कानून बनेगा। तो ये लिखा है, इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए कोई विधेयक तभी भी कानून बन सकता है जब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाए। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर बात करें वित्त अधिकार, वित्त का मतलब होता है पैसा, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसे संबंधित क्या अधिकार है, तो देखिए राज्य की संपूर्ण वित्त शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती है, यानी किसी के अंडर होता है। वार्षिक वित्तीय बजट राज्यपाल की ओर से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं, ठीक है। और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि राज्य का जो विधायिका होता है उसके सामने क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। और ये सब किसके अधीन होता है, राज्यपाल के अधीन होता है। कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्य की जो विधायिका यानी कि विधानसभा, ठीक है, उसमें जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि हर एक चीज के लिए स्वीकृति किसकी लेनी पड़ेगी, राज्यपाल की लेनी पड़ेगी। इसके अलावा न्यायिक अधिकार, न्यायिक संबंधित अधिकार क्या होता है, तो देखिए अगर राज्यपाल, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सजा जिसको मिल चुकी है, उसके पास जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने अधिकारों का यूज करके उसकी जो दंड प्रक्रिया है या फिर जो उसकी जो भी सजा उसको मिला है उसको कम कर सकता है। तो देखिए लिखा है कि राज्यपाल को न्यायिक अधिकार मिला हुआ है, वो किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या फिर उसकी सजा में कमी कर सकता है। और एज इट इज यही चीज किसको मिला हुआ है, राष्ट्रपति को भी मिला हुआ है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अधिकार के बारे में बात करते हैं जो कि है विवेकाधीन अधिकार। विवेकाधीन अधिकार क्या होता है, विवेकाधीन का मतलब होता है कि जो अपने विवेक यानी कि बुद्धि से कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, यानी कि ऐसा अधिकार है जिसमें इसको उनको अधिकार दिया जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब अपने कौशलता को यूज करते हुए, अपने बुद्धि को यूज करते हुए वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि संविधान ने विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे यदि नवनिर्वाचित विधानसभा में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं हो
तो वह अपनी विवेक से किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब विधानसभा का जब चुनाव हो रहा हो तो उस टाइम पे अगर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो उस टाइम पे ये अपने अधिकार का यूज करके किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अपना जो एक वोट होता है ना, वो चीज देकर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यदि राज्य में प्रशासनिक क्षमता विफल हो जा रही हो और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही हो तो ऐसे में वह धारा 356 का प्रयोग करते हुए विधानसभा भंग कर सकता है और उसे निलंबित कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि राज्य में जो प्रशासन है वो विफल हो जाए या अनुशासनहीनता बढ़ती जाए तो उस टाइम पे धारा 356 लगाकर विधानसभा को भंग किया जा सकता है या फिर इसे लंबे टाइम तक क्या निलंबित यानी कि रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज आपने देखा राज्यपाल के कार्य हैं और इसी को इनके विशेषाधिकार भी आप बोल सकते हो। जैसे राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है ना, ऐसे ही राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही किसको नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, और इनका एक काम और होता है कि जितनी भी राज्य में जो कि मुख्यमंत्री करते हैं उन सभी कार्यों पर ध्यान रखना। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारा चीज जुड़े होते हैं राष्ट्रपति से और जो भी इनकी खबर होती है वो सारा चीज राष्ट्रपति तक पहुंचानी होती है। ठीक है, तो इन सिचुएशन में जो कभी काल ऐसा हो जाता है कि जो राज्यपाल का जो पद होता है ये विवादास्पद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बीच वाला काम करता है। बीच वाले काम का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इनको नियुक्त किया जाता है राज्य को देखभाल करने के लिए। ठीक है, काम सही से हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, और इन सब चीज की सूचना किसको देना, राष्ट्रपति को देने के लिए। तो इसी वजह से कभी काल जो राज्यपाल का जो पद होता है ये राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच में क्या हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप सारी चीजें आपको समझ में आए होंगे, सारे कार्य हैं वो समझ में आए होंगे, वेतन से लेकर जो भी चुनाव प्रक्रिया वो सारा चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ, और या फिर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस चीज पे बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।